अच्छा, आप क्रांतिकारी विचार मंच के प्रांतीय संरक्षक भी हैं और किसान नेता भी हैं। 2022 को लेकर के क्या रणनीति है आपके संगठन द्वारा और आपके द्वारा? देखिए, वैसे तो हम लोग बचपन से छात्र जीवन से ये बात कहते चले आए हैं कि राजनीति, सत्ता और संघर्ष और समाज सेवा दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों रास्ते अलग हैं कि समाज सेवा सच्ची और संघर्ष, सत्ता व्यवस्था की जो कमियां हैं उसमें जो सरकार योजनाएं बनाती है उसका सही क्रियान्वयन नहीं होता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों द्वारा या सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों द्वारा, तो उसकी निगरानी जो जागरूक नागरिक हैं उनके द्वारा आम जनता के पूछने पर, बताने पर जो समस्याएं उनको लेकर जो आवाज़ उठाए संघर्ष कराया जाता है, वही हमारा क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश है। वही हम लोगों ने हमेशा इस बात की लड़ाई लड़ी है और पहला हमारा उद्देश्य रहा है कि जहां ज्वलन समस्या हो वहां क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश और हम लोग पहुंचते हैं, चाहे वो किसान संगठन के नाम पे हो, क्रांतिकारी विचार मंच हो या कोई हमारा साथी हो, किसी वर्ग का हो। हम लोगों ने अपने संगठन को, अपने जीवन को कभी भी वर्गों में, जात धर्म वर्ग में नहीं बांटा है। लोगों का जात और धर्म का वर्ग है राजनीति को लेकर, राजनीतिक पाखंड को लेकर फायदे के लिए। हमारे वर्ग हैं किसान, मजदूर और व्यापारी, और पूरे हिंदुस्तान में और किसी गांव में, किसी शहर में इन तीन के अलावा और कोई वर्ग नहीं होता है। चौथा वर्ग हमारा अधिकारी कर्मचारी भाई है। तो उनको तो समस्याएं उनकी भी हैं, लेकिन जब उनको सीधे वेतन मिल रहा है, उन्हें नौकरी मिली है, तो स्वाभाविक है उनके लिए हमें क्रांति नहीं करनी पड़े, उनके लिए हमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वो तो अपनी उनकी यूनियन है, उनके द्वारा वो अपना काम करा लेते हैं। फिर भी अगर कोई अन्याय हो रहा है तो हम उनकी भी लड़ाई लड़ते हैं, वो भी हमारे समाज के अंग हैं। इसलिए हमने उसमें डायरेक्ट अधिकारी कर्मचारियों का नाम नहीं जोड़ा। हमारा वर्ग जाति और धर्म पर नहीं, हमारा वर्ग किसान, मजदूर और व्यापारी भाई पर, इसमें सारे लोग आते हैं। तो हमारा स्पष्ट 2022 का हम लोग, कोई भी हमारा साथी, चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, कोई हमारे लोगों ने कभी भी चुनाव की राजनीति शौकिया नहीं करी है। हाँ, अगर कहीं पर कोई व्यवस्था खराब हो रही है, 30 वर्ष से बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो लोग प्रतिनिधि रहे हैं और हैं, विशेष तौर से 2022 का विधानसभा चुनाव है और जो हमारे बीसलपुर से विधानसभा उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि रहे हैं 30 साल में, 30 साल में किसान, मजदूर, व्यापारी, आम आदमी को क्या मिला वो सबने देखा। और लोगों ने ये देखा कि जनता जो जनता प्रतिनिधियों को चुनती है वो दर दर भटक रही समस्याओं के लिए उन चुने लोगों के घर पे जाती है तो वो उन्हें दुत्कारते हैं जैसे वो अपमानित हो। तो जो चुनने वाली जनता है वो अपमानित है उनके लिए, जो कुर्सी बैठे हैं, और जिनको चुना है वो सम्मानित हैं। क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश, उसका सिपाही और देवस्वरूप पटेल कभी अपना सम्मान नहीं कर, स्वागत नहीं कराते। उनके सीधे हमेशा सबको पता है, यही उद्देश्य है हमारा 2022 को लेकर भी, कि जिन लोगों ने कुर्सी बैठकर चुनने वाली उस सम्मानित जनता को अपमानित की नज़र देखा है, अपमानित नज़र देखा, उन्हें दर दर भटकाया है, ऐसे लोगों को, उनको उनकी असलियत और उनकी करनी कथनी को सामने लाने के लिए संघर्ष किया है। उस उद्देश्य 2022 में क्रांतिकारी विचार मंच बीसलपुर उत्तर प्रदेश में अपने इस संगठन के नाम पर चुनाव लड़ेगा, नामजदगी कराएगा, क्योंकि ये आम जनता बार बार जहां जाओ कहते कि 30 वर्ष नहीं 33 वर्ष जो संघर्ष हुआ है, वो संघर्ष न नेता, न अभिनेता, न पार्टी, न दल, न दलदल, न सत्ता, न व्यवस्था, सिर्फ आम जनता और हम लोग स्वयं, हम लोगों ने संघर्ष करके जो समस्याओं निस्तारण कराया है, करा रहे हैं। इसी उद्देश्य से वो लोग हकदार नहीं हैं 2022 में कुर्सी बैठने के बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिन्होंने 30 वर्ष जनता को दर दर ठोकरे खाने को छोड़ा है। इसलिए क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश, हम लोग सब लोग जल्द ही एक विशाल पंचायत करके ये निर्णय करेंगे कि हमें आगामी क्या निर्णय करना है, क्या कदम उठाना है। चुनावी क्या मुद्दे रहेंगे, और अगर आपको जनता विधायक चुनती है तो क्या करेंगे जनता के लिए?
यदि हमारे संगठन, हमारे साथियों ने, 33 वर्ष के संघर्ष के साथियों ने, जिन्हें मुझे थोड़ा कष्ट भी है कि हमारे कोरोना काल में बहुत सारे साथी दुखद दुनिया से चले गए, उनके परिजन हमारे हैं, नई पीढ़ी है, हम उनके परिवारों में भी गए, उनको भी हम अपने परिवार मानते हैं। तो यदि सबका आदेश महापंचायत बार निर्णय हुआ कि 33 वर्ष संघर्ष के बाद जब सामाजिक ज्वलन समस्याओं की लड़ाई स्वयं लड़नी होती है तो फिर सीधे हम वह काम जो अधूरे हैं, जो विधानसभा चुनाव में नामजदगी करा के उसमें अपने साथी, अपने लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करके जो अधूरे काम है जिन्हें पूरा करना है, जिनमें कई महत्वपूर्ण कार्य हैं क्षेत्र में। आपको पता होगा अभी बीसलपुर क्षेत्र में अभी 4 दिन पहले एक सच्चे महापुरुष समाज सेवी राधारमण जी, जिन्होंने अपने जीवन सबको दान कर दिया, 3 एकड़ जमीन दान कर दी, और 30 वर्ष में जो राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नाम हम लोग जमीन दर्ज कराई थी, आज तक उसमें कॉलेज नहीं बन पाया। पहला संकल्प होगा दौलतपुर हीरामुस जंगल क्षेत्र में, उनका स्वर्गवास अभी हो गया, उनकी 13वीं से पहले लखनऊ में जाके पुनः लड़ाई लड़के उस कॉलेज के निर्माण का मुद्दा, जितने क्षेत्र में जो रोड संघर्ष करके हम लोगों ने चौड़े करा लिए, जो रोड चौड़े नहीं हुए, जो रोड दुरुस्ता है, एक एक मार्ग को चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण करा के, क्योंकि जब मार्ग सही होता है, चौड़ा होता है, गांव-गांव तक सही होता है, तो पहले दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, समय कम लगता है, वाहन खराब नहीं होता, तेल कम लगता है। और तीसरा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम यह है, जब मार्ग चौड़े होते हैं तो हर गांव के सामने रोजगार, व्यक्ति अपने घर के आगे दुकान चौपाल पे लगा के अपना रोजगार परिवार पालन कर लेता है। शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, और इन पे आप क्या कहेंगे? पीलीभीत जनपद तराई क्षेत्र का जनपद है, क्या व्यवस्थाएं पहले से अब तक सुधर पाई हैं शिक्षा? 30 साल में इस क्षेत्र में रोजगार के लिए इस गांव में बैठे कोई बता दे कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने किसी को एक रोजगार दिलाया हो? पहला काम है, पढ़े लिखे बच्चे भटक रहे हैं, कोई देहरादून जा रहा है, कोई रुद्रपुर जा रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा मजदूरी करने जा रहा है। लॉकडाउन लोगों ने देखा कि क्षेत्रीय लोग, कितने लोग फंस गए थे हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक, लोगों के फार्मों में काम कर रहे हैं, कहीं 6,000 रुपये किसी के मजदूरी काम कर रहे हैं, जिनको इंजीनियर, डॉक्टर और अच्छे जगह पोस्ट होने चाहिए, फैक्ट्री में होने चाहिए। ये 2 कदम मकसूदापुर बजाज फैक्ट्री है, 10,000 हजार लोग नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। जो हमारे क्षेत्र फैक्ट्री है तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा भाई नहीं था, युवा साथी, तो उसको आप लेबरी में लगाते, मजदूरी में। जो पढ़ा लिखा था उसको क्लर्की में लगाते, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा उसको अधिकारी बनाते। सब आप देख लो, हरियाणा, दिल्ली, कलकत्ता, बाहर के सारे यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारा गन्ना ले रहे हैं, हमसे फ़ायदा ले रहे हैं उद्योगपति। इन लोगों को हम ऐसा नहीं करने देंगे। जितने फैक्ट्रियाँ बजाज या है, डालमिया है, मकसूदापुर और बरखेड़ा है, इनके एक एक जितने भी रोजगार के लिए हैं, यहाँ के बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। ये बाहर के लोग यहाँ रोजगार नहीं करेंगे, उनको वहाँ रोजगार दे जहाँ के वो रहने वाले हैं। भाई से शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है? अभी एक खबर देखी थी हमने यूट्यूब पर, तो उसमें दिखाया गया था इसके लगभग 6 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार इतना है कि शिक्षा का मानक हो गया है। शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए अब मानक ये नहीं है किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापक हैं, पढ़ाने वाले हैं नहीं। अब कोई भी डिप्टी साहब, कोई ABSA, कोई BSA, कोई DIO विद्यालय चेक करने जाते हैं तो वो ये नहीं पूछते हैं अध्यापक या अभिभावक से, बच्चों से कि पढ़ाई कैसी हो रही है। वो देखते हैं भवन निर्माण कैसा हो रहा है, भोजन कैसा बन रहा है। ठीक, भोजन अच्छी बात है, व्यवस्था सरकार ने दी है, निर्माण कार्य देख लो, आप देखो आप, लेकिन वो पहले उसको इसलिए देखते हैं कि उसमें कमीशन नहीं पहुंची, उसमें हिस्सा नहीं मिल रहा है, हिस्सा नहीं मिल रहा, घोटाला ज़्यादा और करो, खराब बिल्डिंग बनाओ, खराब खाना बनाओ बच्चों का, हमें कमीशन भेजो, और चले जाते हैं। उन्हें सबसे पहले पूछना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पर शिक्षा कैसी है, बच्चे कितने हैं, सही व्यवस्था हो रही नहीं, या वहाँ पर टीचर कितने हैं, टीचर मानक के अनुरूप पूरे हैं कि नहीं। ये तो व्यवस्था है हमारे बेसिक और माध्यमिक की। और जो उच्च शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र तराई है। आप हमारे मीडिया बंधु इस बात सुनकर चौंक जाएंगे कि हमारे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, जो बरेली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है पुरानी, आज तक कृषि विभाग नहीं है।
कृषि विभाग की पढ़ाई उच्च शिक्षा की नहीं होती है। अगर कृषि विभाग से कृषि से अगर किसी को बच्चे को पढ़ाई करनी है तो बिजनौर, धामपुर, सेफई, मुरादाबाद तमाम जगह जाता है, प्राइवेट कॉलेजों, माफियाओं कॉलेजों में पढ़ता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो आज़ादी के बाद तुरंत खोल दी गई थी, और हिंदी प्रधान देश है हमारा, हिंदी विभाग नहीं है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, हिंदी विभाग आज तक नहीं है, जिसको मैंने मानव राजपाल लिख के दिया। इन्हीं आनंदीबेन पटेल जी को ज्ञापन दिया, बरेली वो आई कि कृषि विभाग की पढ़ाइयाँ शुरू कराई जाए, जिससे बच्चे कृषि पढ़ सकें, नौकरी ना मिले, अपनी खेती कर सके सही। खाद दवाई मिलावट तो नहीं मिल रही है, महंगी तो नहीं मिल रही है, लेकिन वो भी कृषि विभाग भी कृषि की पढ़ाई नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर की, और हिंदी भी नहीं है। और शिक्षा का आखिरी मानक ये है कि जो कुर्सी बैठे, जितने कुर्सी बैठे, आप किसी को देख लो, सबने माफियागिरी करके शिक्षा विभाग में अपने प्राइवेट कॉलेज खोल लिए, सरकारी कॉलेज खोलने की कोई चेष्टा नहीं करी, विशेष तौर से उन लोगों ने जो 30 साल से बीजापुर क्षेत्र से विधायक हैं। सब ने कॉलेज खोल लिए, कोई पशुशाला खोलकर उसे बारात घर बना लेता है, कोई भट्टे की जमीन, अवैध कब्जे जमीनों करके पोल्ट्री फार्म और बारात घर कॉलेज बना लेते हैं प्राइवेट। सरकारी कॉलेज बनाने कोई मतलब नहीं, केवल बिल्हड़ा में सरकारी कॉलेज ऐसी सरकार ने दे दिया, बन गया, बाकी लोकल प्रतिदिन कभी कोई काम शिक्षा में नहीं कराया। ये किसान मजदूर व्यापार पंचायतें आप गांव-गांव जाकर कर रहे हैं, इनका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? किसान मजदूर व्यापारी, ये 3 नामों से वर्ग में बांटकर हमने पंचायतें, जो आज से नहीं बरसों से कर रहे हैं, और इसको ये नाम रखने का उद्देश्य ये है, विशेष तौर ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर भाई और किसान भाई रहते हैं। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा लघु उद्योग, हथकरघा, छोटे मोटे व्यापार काम, मोबाइल दुकान, खोखा, ये सब चीज़ों की इस करके काम हुए, तो उसमें हमने अपने उन मजदूर किसान भाइयों के, हम लोग परिवार जो काम कर रहे हैं, उसमें मैंने व्यापारी भाई भी को बढ़ा दिया। और मैं समझता हूँ चाहे गांव हो चाहे शहर हो, रोज़मर्रा के काम करके अपने जीवन यापन करने के लिए, रोज़ संघर्ष करने के लिए, रोज़ काम करके मेहनत ईमानदारी से अपने परिवार उपारने के लिए, यही 3 वर्ग सबसे ज़्यादा मेहनत कश है। किसान भाई जो अन्नदाता है, जो पैदा जो करता है वो खुद के लिए भी और देश के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी। मजदूर भाई किसान भाई का बायां हाथ है, जो खेती अन्य कामों में उस अपने परिवार वालों को मजदूरी उन्हें मिलती है, श्रम मिलता है, और वो मेहनत करके उनका साथ देते हैं। किसान भाई का खेती काम होता है और मजदूर भाई का उसका श्रमिक, पारिश्रमिक और मजदूरी मिलकर वो अपने काम करते हैं। तो किसान भाई की समस्याओं का और मजदूर भाई की समस्याओं का, व्यापारी भाइयों का टैक्स बढ़ रहे हैं, उनको गांव क्षेत्र में व्यापार नहीं मिल पा रहा है। जिला पंचायत वाले आते हैं, 500 रुपये खोके में सामान नहीं है, उनको गलत टैक्स 500 रुपये मांगते, 1000 रुपये मांगते, चक्की वाले से सेलर वाले को परेशान करते हैं। इसलिए व्यापारी भाइयों की भी समस्याएं ज्वलंत हैं, उनकी भी समस्याओं को हम लोग लगातार रख रहे हैं, उनके समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव-गांव इसलिए कर रहे हैं कि हमें राजनीतिक रूप में नहीं, उनको हमें ये देखना है कि उनकी समस्या है तो मुझे खुद जाना चाहिए, और ये हम छात्र जीवन से कर रहे हैं, आप सबको पता है। आज ग्राम पस्तौर कुइयाँ में किसान मजदूर व्यापारी पंचायत में हम सब लोग बैठे हुए हैं। हमारे तमाम लोग, वर्षों के साथी, युवा, बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी भविष्य देश के हैं। इस वर्ष हमारे क्षेत्र में भयंकर चक्रवाती तूफान से खेत में महीनों पानी भरा रहा, खेतों में धान सड़ गया। 50% जगह सर्वे नहीं हुई, सर्वे कराई गई, किसी को अभी तक एक भी काश्तकार भाई को, किसान भाई को किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, काश्तकार बर्बाद है। जबकि शासन ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट आदेश करे कि 3 दिन के अंदर सर्वे हो, 1 सप्ताह के अंदर किसान भाई के धान का जो बर्बादी हुई है, क्षति आपूर्ति, आर्थिक सहायता राज्य विभाग दे। किसी किसान भाई को नहीं बैठा है। आप यहाँ पस्तौर कुइयाँ में आप पूछ लेंगे, किसी किसान भाई को कहीं पर भी
उसका मुआवजा नहीं मिला है। अभी मुझे लगातार जहाँ हम जाते हैं लोग यही शिकायत करते साहब मेरे गांव सर्वे नहीं हुआ, लेखपाल साहब, कानूनगो साहब, इसलिए ये विशाल मुद्दा है। हमने श्रीमान आयुक्त बरेली मंडल को ज्ञापन देकर पूर्व में अवगत करा दिया कि आप जो भी राजस्व विभाग के आप अध्यक्ष मंडल के हैं, बरेली मंडल से तबाही हुई है, धान की गन्ना ही बर्बाद हुआ है, कृपया आप इसका सही सर्वे करा के और जो किसान बर्बाद हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। दूसरा, किसान भाई का गत वर्ष का भी गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं दिया गया, जिसमें बजाज चीनी मिल सबसे ज़्यादा डिफाल्टर है। कोर्ट ने भी आदेश करे हैं, सरकार भी आदेश कर रही है। हमने ये बात स्पष्ट कर दी है किसान भाइयों की परेशानी दर्द समझते हुए कि यदि अविलंब गन्ने भुगतान नहीं हुआ, जो सबसे बड़ी फैक्ट्री चीनी मिल है, जो सबसे बड़ी डिफाल्टर, सबसे ज़्यादा बकायेदार है, उसको हम लोग गन्ना देना बंद कर देंगे। किसान भाई परेशान है, जब हमें गन्ना का पेमेंट ही नहीं मिला तो गन्ना दे के क्या करेंगे। इससे अच्छा तो हम अपना कोल्हू में या गरीबों में बांट देंगे, कहीं दान कर देंगे, पुण्य हो जाएगा। ये माफिया उद्योगपतियों से गन्ना नहीं मिलेगा, गन्ने का पेमेंट तो हम क्या करेंगे। दूसरा, मजदूर गाँव में रहते हैं, हम ग्राम पस्तौर कुइयां में रहते हैं। पस्तौर कुइयां में क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? आप वोट देते हैं, क्या सोच के वोट देते हैं? क्या मुद्दे रहते हैं वोट देने के समय? वोट देने के मन समय में सोचते तो ये हैं कि बहुत बढ़िया काम होंगे, लेकिन बढ़िया काम नहीं होते हैं। अब जैसे हमारे पस्तौर कुइयां में धान की सर्वे हुई, लेकिन पैसा किसी को एक धेला नहीं मिला। हमारा पशुओं से परेशान है, और गन्ना का पेमेंट जो पुराना भुगतान है वो भी नहीं दिया गया है, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं। गाय जगह जगह रोडों पे पड़ी रहती हैं, जख्मी हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो गौशाला खोले गए, लाखों से पैसा बर्बाद किया सरकार ने, सरकार जिम्मेदार है। और कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार। सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने व्यवस्था सही नहीं कर पाई। और क्या मुद्दे रहते हैं? शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या रहता है? शिक्षा व्यवस्था गांव में सुधरनी चाहिए या नहीं सुधरनी चाहिए? सुधरनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी ना तो फिर कैसे बढ़ेंगे वो युवा, कैसे आगे बढ़ेंगे? युवा कैसे? हाँ, सुधरना चाहिए। रोजगार में कितना फर्क पड़ता है पहले से? रोजगार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रोजगार और कम हो जा रहे हैं। किसान को जो है पैसा घटत जा रहा हो, बढ़े कोई नहीं रहो। फसल बहुत भरपूर पैसा नहीं मिल रहा है किसान को, और सब घटता जाता है, बढ़ता कोई नहीं। और सब चीज़ें महंगी हो रही, लेकिन किसान का नहीं। ये सरकार योगी जी की है, कैसा काम किया है इन्होंने? पिछली सरकारों की अपेक्षा कैसा किया है? पिछली सरकारों के किया है, लेकिन बढ़िया, बहुत बढ़िया नहीं किया। बहुत बढ़िया नहीं किया। बहुत बढ़िया नहीं किया। जो करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए था सरकार को? सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए। सरकार भाई सब कुछ कर सकती है। क्या कुछ, जैसे क्या आपकी क्या राय है? स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज हैं, और चीज़ें हैं, ये सब बनवा सकते हैं या क्या नहीं कर सकते? पीलीभीत में 4 विधायक दिए हैं सरकार को, पीलीभीत की जनता ने, और 1 सांसद दिया है। सांसद तो मुझे लगता है कितने वर्षों से सांसद तो जीत के चले जाते हैं, सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। विधायक कौन है आपके यहाँ? रामशरण वर्मा। अच्छा, विधायक बनने के बाद पहले उनका कैसे क्या वो रहते हैं, और बाद में क्या, बीजेपी सरकार में, बीजेपी की लहर में वो बन जाते हैं, लेकिन वोट तो नहीं देना चाहता आदमी। लेकिन गाली भी देता है और वोट भी दे देता है, कुछ हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा लेकर। बीजेपी की वजह से वो बन जाते हैं। क्या अब की बार भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहेगा या फिर? अब की बार नहीं, अब की ने नहीं बनना है वो। अच्छा, क्या किया है मतलब इनको जिताने के बाद इन्होंने क्या मुड़ के देखा है गाँव में? इन्होंने गाँव मुड़ के नहीं देखा, लेकिन इन्होंने शमशान भूमि नदी में बनवाई है। तो मैं तो एक दिन इनसे पूछने को था, ये शमशान भूमि आपने बनवाई, ये लाशें पूरी दफना कर रिल जाएंगी वैसे ही, कि लाश फुकवाने को बनवाई या वैसे रिला दोगे नदिया? पूरा विस्तार से बताओ, पूरा विस्तार से बताइए। शमशान भूमि नदिया बीसलपुर पुल पर बनवाई नदी में इन्होंने। हाँ, नदी में बनवाई। हाँ। अच्छा, नदी में बनवाई। हाँ। ये कहाँ पे है? स्थान कहाँ पे है? ये बीसलपुर के पूरब में। अच्छा, पूरब में। मानपुर है? मानपुर। हाँ, शादियाँ बादियाँ का पैसा था प्रधान का, और इन्होंने खींच कर वहाँ बनवाई शमशान भूमि, जहाँ पर आदमी फूक नहीं पाएगा। ग्राम नीति से बना है? हाँ, ग्राम नीति से बना है। तो विधायक जी का क्या उसमें वो है? विधायक जी ने अपने शादियाँ वादियाँ वाला प्रधान तो ऐसे ही प्रधान हो, बनता हिला डैला ये सब, तो वह का पैसा लेके तो कर लो और क्या। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ प्रधान कैसे हैं? हमारे यहाँ प्रधान ठीक है, वकील साहब हैं। काम हुआ भी तो जल्दी बने काम। क्या नाम है आपका? आदेश। कौन से गाँव में? पस्तौर कुइयां। आप युवा हैं, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? युवाओं के मन में परिवर्तन लाने को चल रहा है, और ये सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ पशुओं की है। अगर पशुओं की समस्या खत्म हो जाए, जो गौशालाएं बताई हैं सरकार ने, अगर वो बन जाएं और उसमें रोजगार दिया जाए लोगों को, तो बेरोजगारी की समस्या भी हमारी हल होगी।
शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या है? शिक्षा व्यवस्था तो चरमराई हुई है इस समय। रिपीटेड का पेपर लीक हुआ है, दिलवाने गए थे और क्या। पेपर तो शायद कई लीक हुए हैं। कई लीक हुए हैं, हाँ, यूपी टेट का नहीं, कई लीक हुए हैं, अभी हुआ है ना जल्दी। यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है, तो इसे सरकार को सुचारू रूप से व्यवस्था करनी चाहिए और इस पे कड़ी निगरानी करनी चाहिए और जिन लोगों ने पेपर लीक किया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और 2022 को लेकर के क्या जनता के मन में यही चल रहा है, जो अब किसानों के हितों की बात करेगा उसे सरकार उसी की सरकार चुनेगी। तो ये सरकार किसानों के हित की नहीं है क्या? है किसानों के हित की, लेकिन बट कम है। अच्छा, कम है। क्या कुछ किया है किसानों के लिए सरकार ने? किसानों के लिए क्या, गल्ला मिल रहा है किसानों को और किसान सम्मान निधि मिल रही है और किसानों के लिए बहुत कुछ किया है सरकार ने, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, विधायक का क्या रोल? विधायक का रोल ऐसा ही है, विधायक जी आते ही नहीं है गांव में। अच्छा, नहीं आते हैं। इस बार परिवर्तन चाहती है? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं इस बार, किसी नया चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं किसी को। आपके यहाँ किसान नेता देवस्वरूप पटेल हो, जहाँ मतलब गांव-गांव पंचायत लगा रहे हैं, उसके बारे में कैसे? उसके बारे में ये है कि गांव-गांव पंचायत लगाएं, इससे इनका समर्थन होगा, इनका सपोर्ट करेंगे और ये खड़े होते हैं तो उनको दिल से सपोर्ट करेंगे। दिल से सपोर्ट करेंगे जी। अच्छा, अगर ये बनते हैं तो क्या अपेक्षाएं हैं? क्या अपेक्षाएं क्या हैं? अपेक्षाएं इनसे बहुत हैं। ये किसानों के हितों की हमेशा बात करेंगे, किसानों को देख के चलेंगे, मजदूर भाइयों का ध्यान रखेंगे, गरीब संगठन का ध्यान रखेंगे और शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक सुचारू रूप से करेंगे। तराई क्षेत्र का जिला है ये पीलीभीत, हमेशा आज तक पिछड़ा ही रहा है जी। इस पे आप क्या राय है? इसमें पिछड़ेपन का कारण होता है एक छोटे से ही अधिकारियों का होता है, जैसे विधायक हो गए या ग्राम प्रधान हो गए या शिक्षा का अभाव है या फिर रोजगार का अभाव है? क्या कॉलेज होना चाहिए? दोनों है। शिक्षा का भी अभाव है। हमारा जिला, हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज खोलना चाहिए, डिग्री कॉलेज अच्छे बनवाने चाहिए, उसमें अच्छे टीचरों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उसमें टीचरों की व्यवस्था होगी तो सुचारू रूप से बेरोजगारी भी खत्म होगी, जब टीचर लगेंगे। सरकारी स्कूलों में तो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में तो टीचर ही नहीं है, किसी विद्यालय में कैसे क्या व्यवस्था? और वो बता रहे हैं कि इस समय शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा रखी है कि अभी है नहीं, कोई भी वैकेंसी नहीं है और वैकेंसी नहीं है और स्कूलों में टीचर नहीं है, अभाव है टीचर का। तो इस व्यवस्था को भी सुचारू रूप से ठीक किया जाए। एक बात है, क्यों बच्चा एमए बीए और इंटर पास करे घूमते हैं, बेचारे पैसे भी खर्च करते हैं, कोई नौकरी उनकी कहीं नहीं लगती है। हम तो इस बात से बहुत परेशान। नौकरियां खत्म हो गई। अरे कोई बूझते नहीं, कहाँ हो कहाँ नहीं, कहाँ करियो कहाँ नहीं करियो, समझे? इस बात के लिए कोई आदमी तवज्जो नहीं दे रहा। का हमारे प्रधान, का एमपी साहब, का मतलब एमएलए साहब, कोई इस बात को सुन नहीं लो। वोट मांगने का आते हैं, का साहब वोट हमें दो। अरे बता दो, वोट हम तुमको दें, सबको देते हैं, लेकिन हमारी समस्या कौन सुनता है? क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है साहब। अब जब बताओ, हमारा धान सब गल गया, इसकी समस्या कोई नहीं सुनी जा रही है। अच्छा, धान जो गल गया है, हाँ, उसका सरकार ने कोई मुआवजा वगैरह अभी तक कोई पैसा एक नहीं मिलो। हाँ, तो आगे की फसल भी बोने को आगारू फसल साहब, अब भी उसमें गील पानी कीड़ो हो, अभी बोने कोई इरादा नहीं है, समझे? गन्ना वो भी साला सूख रहा है, बहुत आदमी मरो जात। गन्ने का पेमेंट मिल रहा है? गन्ना को पेमेंट तो साल भर हुआ, पूरा भाई पेमेंट तो नहीं मिला, पूरा साल हुआ। एक दिसंबर की पर्ची पर भाई वो पेमेंट नहीं आया। तो ये क्या करे किसान है? कैसे क्या खर्चा कैसे चलाए? अब खर्चा साहब यही सोची जाए, गवर्नमेंट ये बात सोचे कि किसान कैसे जिए, कैसे मरे, क्या करे बताओ। है किसान के ऊपर जो है और लौंडा ढूंढने से ढूंढने बने जाए। गैस जो है बस 500-600 रुपया में सिलेंडर भर जाती हो, आज 930 रुपया में भरो जात। अच्छा, सिलेंडर मिला है आपको? सरकारी सिलेंडर मिला है जो मोदी जी ने? सरकारी सिलेंडर मिला था? हाँ मिलो, झूठ नहीं बोलेंगे। और क्या क्या मिलता है? सरकारी सुविधाएं क्या क्या मिलती है? जी, सरकारी सुविधाएं यही मिलती है, गल्ला मिलता है, समझे? और यही सुविधाएं हैं सरकारी। और मिल गई, उनने मोदी जी ने पैसे भी दे दिए हैं, किसान सम्मान। हाँ, किसान सम्मान। कितना पैसा आता है?
छमाही का 4 महीना में 2000 रुपये आ जाते हैं। अच्छा 2000 रुपये। हाँ, शिक्षा व्यवस्था कैसी, मतलब सुधार हुआ है सरकार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ? अब सुधार तो जो है ऐसा है, सुधार समझो जाए चाहे कुछ भी समझो जाए, सुधार तो अगर साल में समझो जाए तो पूरी तो से नहीं हुई लो। क्यों नहीं लो? हमारे डीजल के दाम साहब का भाव जाए रहे, पेट्रोल क्या भाव जाए रहो, आप सब लोग जानते हैं कि 50 रुपया में डीजल मिलती हो और 60 रुपया में पेट्रोल मिलती हो, वो भी समस्या बहुत तगड़ी है। गल्ला, हमारा गल्ला जब बिकने का नंबर आता है तो 1100 रुपये बिकता नहीं, और जब गल्ला नहीं रहता है तो साहब देखो 2000 2500 कहूँ कितने में बिक रहे हो। ये समस्या कैसे निपटी जाए?